तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा, दुनिया के दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। जब से मेरी आँखों को ज्योति मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, पग पग तुझसे मैं हटता गया। तेरी नजरों से तो मैं बचता गया। तेरी ममता मुझ पे छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। मुझको तेरी नज़रों से गिरने न दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने न दे। जग की बुराई से मैं बचता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं। तेरी ममता मुझ पर छाई रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। तो इतना मुझको याद करता। ख्रिस्ती विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग त्याग पर मनन चिंतन करेंगे। हमारे जीवन में त्याग की क्या महत्वता है, क्यों हमें त्याग करना चाहिए, उन बातों का जो हमें प्रभु से और एक दूसरे से अलग कर देती हैं। बहुत सी बातें जो हमें प्रभु से और एक दूसरे से अलग कर देती हैं। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 24 वाक्य में, आप मेरा परामर्श स्वीकार करें, आप सदाचार के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाइए और दया धर्म के द्वारा कुकर्मों का प्रायश्चित कीजिए, तभी आपके अच्छे दिन लौटेंगे। तो हमारे अच्छे दिन कब लौटेंगे? जब हम पवित्र हो जाते हैं, जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं, जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, जब हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं,
जब हम लोग सदाचारी बनते हैं, जब हम लोग पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और जब हम लोग दया धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हमारे अच्छे दिन लौटते हैं। और यही हमें नबी दानियल समझा रहे हैं कि आप मेरा परामर्श स्वीकार करें, आप सदाचार के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाएं और दया धर्म के द्वारा कुकर्मों का प्रायश्चित करें, तभी आपके अच्छे दिन लौटेंगे। तो हम जब प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं तभी अच्छे दिन लौटते हैं, तभी अच्छे दिन होते हैं। और हम देखते हैं हमारे राजनीतिक लोग भी इसी की कामना करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन किस प्रकार के अच्छे दिन आएंगे? हम किस प्रकार के अच्छे दिन चाहते हैं? अपने जीवन में निजी तौर पर मैं किस प्रकार के अच्छे दिन चाहता हूँ? जब मेरा जीवन शुद्ध है, जब मेरा जीवन पवित्र है, जब मेरे भाव शुद्ध हैं और जब मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ, जब मैं अपने जीवन को प्रभुमय बनाता हूँ, तो उसी समय मैं सोचता हूँ कि मेरे अच्छे दिन लौट आए हैं। इसायास नबी के ग्रंथ में 1 अध्याय 5 से 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तेरी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कैसे हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे? जब हम लोग हृदय में घृणा लेकर घूम रहे हैं, जब हम लोग हृदय में पाप लेकर घूम रहे हैं, जब हम लोग अपराध लेकर घूम रहे हैं, जब हम लोग अविश्वास लेकर घूम रहे हैं, जब हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, कैसे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे? हम अपनी प्रार्थना जब प्रभु के सामने पेश करते हैं, रखते हैं, अपने हृदय को हम लोग शुद्ध करें। प्रभु क्या कहते हैं? स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। पवित्रता की आवश्यकता है। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। कुकर्म करना छोड़ दो, कुमार्ग पर चलना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन को एक ऐसी दिशा प्रदान करें जो हमें प्रभुमय बना देती, जो प्रभु के साथ जोड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने वस्त्र फाड़कर प्रभु के सामने जाते हैं और बाहरी रूप से हम लोग पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। नहीं, योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय 13 वाक्य में लिखा है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हृदय से पश्चाताप करो। कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है, हमें हृदय को फाड़ने की जरूरत है। अपने हृदय से हम लोग पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। हम लोग बहुत बार प्रभु के साथ नहीं हैं, और जब हम लोग प्रभु के साथ नहीं हैं, इसका मतलब हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम अपराधों में आगे चले गए हैं, हम लोग गुनाहगार हैं, हम लोग गुनाह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो हम लोग प्रभु के पास वापस लौट कर आएँ। कैसे हम लोग कभी गीत भी सुनते हैं कि दुनिया की भीड़ में क्यों आगे बढ़ रहे हो, प्रभु के पास लौट आओ। प्रभु बुलाते हैं कि अभी भी लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। जकरिया के ग्रंथ में 1 अध्याय 3 से 4 वाक्य में पढ़ते हैं, मेरे पास लौट आओ, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। अपने कुमार्ग और कुकर्म छोड़कर मेरे पास लौट आओ। तो हमें पापों का त्याग करना है। हम लोग अपने जीवन में त्याग करना सीखें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें
त्याग करना है। मलाकी के ग्रंथ में भी हम पढ़ते 3 अध्याय 7 वाक्य में, तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। प्रभु कब मेरे पास आएंगे? प्रभु कब मेरी दशा को देखेंगे? जब हम प्रभु के पास लौटना चाहते हैं। कहते हैं कि हम प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाएं तो प्रभु हजारों कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। तो हम देखें कि हमें किन किन बातों का त्याग करना है। बहुत सी ऐसे बातें हैं जिनका हमें त्याग करना है। बुरे कामों का अहंकार, बहुत से लोग जो हैं बुरे काम भी करते हैं और फिर उनका अहंकार भी करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने फलाने को मार दिया, उसको जान से मार दिया है। उनका अहंकार करते हैं। विनाश की बातें, बहुत से लोग विनाश की बातें करते हैं। दिन निकलते ही यही बातें शुरू हो जाती, कैसे विनाश होना है, किसका कैसे विनाश करना है, और अपना भी उसी के साथ साथ विनाश करते हैं। छल कपट हम एक दूसरे के साथ करते हैं। बुराई, झूठ, झूठ जो है हमें एक दूसरे से बहुत अलग कर देता है। झूठ हमारे जीवन में हमें भी अपने आप से ही अलग कर देता है। झूठ और धन दौलत पर भरोसा। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन दौलत सब कुछ कर सकती है। धन दौलत कुछ नहीं कर सकती है। हमने ऐसा भी देखा, अस्पतालों में धनी से धनी व्यक्ति के बच्चे भी बीमार होते हैं। करोड़ों रुपए डॉक्टर के सामने रख देते हैं कि जितने भी पैसे चाहिए ले लो, लेकिन इसको चंगा करो, लेकिन इसको चंगाई दो। लेकिन डॉक्टर हाथ जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अभी पैसों की आवश्यकता नहीं है, वो समय पार हो गया है, अभी केवल ईश्वर बचा सकता है। तो हम लोग कई बार अपने धन दौलत पर भरोसा रखते हैं कि धन दौलत जो है हमें बचा सकती है, लेकिन धन दौलत कभी भी किसी को बचा नहीं सकती है। और प्रभु में अविश्वास, बहुत से लोग प्रभु में अविश्वास करते हैं, इसका भी हमें त्याग करना है। और भ्रष्टाचार का हमें त्याग करना है, अन्याय का त्याग करना है, बहकावे का त्याग करना है, अशुद्धता का त्याग करना है, शारीरिक वासनाओं से प्रेम का त्याग करना है, आंखों की लालसा का त्याग करना है। हम देखते हैं कि हम न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में पढ़ते हैं बलात्कार होते। क्यों बलात्कार होते हैं? क्योंकि हमारी शारीरिक वासनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम उस नियंत्रण को खो चुके हैं, और आंखों की लालसा के कारण ये सब होता है। और हम लोग जो है जानवरों के जैसे व्यवहार करते हैं। तो इसलिए हमें शारीरिक वासनाओं से प्रेम नहीं रखना है, और ना ही आंखों की लालसा से प्रेम रखना है, इन्हें त्याग करना है। और धन संपत्ति का अहंकार, ये बातें हम लोग संत यूहन्ना के पहले पत्र और 2 अध्याय 5 से 7 वाक्य में भी पढ़ते हैं कि हम संसार से प्रेम ना करें। जो संसार में है वो है आंखों की लालसा, शारीरिक वासनाओं से प्रेम और धन संपत्ति का अहंकार। और वहाँ लिखा है कि आप ईश्वर में विश्वास करें, क्योंकि धन शारीरिक वासनाएं हैं, आंखों की लालसा है, धन संपत्ति का अहंकार है, ये हमें कभी बचा नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है वही हमें बचाएगा। तो ईश्वर से प्रेम करें, यही हमें संत यूहन्ना बताते हैं। और कुछ लोग परमेश्वर का अनादर करते हैं, इसका त्याग करना है। परमेश्वर का अनादर का त्याग करना है, शारीरिक वासनाओं में लिप्त होने का त्याग करना है, सृष्टि की पूजा, कई लोग जो है सृष्टि की पूजा करते हैं, सृष्टि की पूजा का त्याग करना है, आचरणहीनता का त्याग करना है, अत्याचार का त्याग करना है, दुराचार का त्याग करना है, और अधर्म, लोभ, बैर, ईर्ष्या, हत्या, झगड़ा, धोखा, बदनीयती, चुगलखोरी, निंदा, ढीठपन, इन सब बातों का हमें त्याग करना है। ईश्वर से बैर, ढोंग, बहुत से लोग आज ढोंग रचते हैं, धर्म का भी ढोंग रचते हैं, अपने जीवन का भी ढोंग रचते हैं, और ऐसे ढोंग रचते हैं कि अपनी बातों को सत्य ठहराने के लिए कई प्रकार के झूठ बोलते हैं। और ढोंग के कारण
जो है बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, सही रास्ते पर नहीं चलते। ढोंग का त्याग करना है और अनाज्ञाकारिता का त्याग करना है, बुद्धिहीनता का त्याग करना है। हमें हमेशा प्रार्थना करना है ईश्वर से कि हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें प्रज्ञा का सामर्थ्य दीजिए और बुद्धि का सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि का वरदान दीजिए। तो बुद्धिहीनता का त्याग करना है, निष्प्रेम का त्याग करना है। प्रिय भाई तथा बहनों, ये जो है सबसे बड़ी बात है जो हमें एक दूसरे से अलग कर देती है। जब हम दूसरों से प्यार नहीं रखते, मोहब्बत नहीं करते, दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं, तो हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए निष्प्रेम का हमें त्याग करना है और घृणा का त्याग करना है, दयाहीनता का त्याग करना है, कटुता का त्याग करना है, व्यभिचार, स्वयं भोग, बलात्कार का त्याग करना है, क्रोध, बदले की भावना। हम लोग देखते हैं जब हम क्रोधित होते हैं तो हृदय में बदले की भावना पैदा होती है। क्रोध के कारण ही हत्या होती है, अत्याचार होता है, क्रोध के कारण ही हम बदला लेना चाहते हैं और क्रोध के कारण ही हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हम क्रोध को मार सकते हैं। इसलिए क्रोध का त्याग करना है, बदले की भावना का त्याग करना है, हिंसा का त्याग करना है, क्षमाहीनता का त्याग करना है, बहस का। कई लोग बहुत बहस करते हैं और बहस कई बार ऐसे आधार पर होती है जो बिल्कुल निराधार होता है, ऐसी बातों पर होती है जिसका कोई आधार नहीं, तो बहस में कोई फायदा नहीं। इसलिए बहस का हमें त्याग करना है, भय का त्याग करना है। भय हमें प्रभु से दूर कर देता है। भय विश्वास को हमारे जीवन में पनपने नहीं देता है और भय विश्वास का विरोधी है और भय जो है विश्वास का शत्रु है, विश्वास का दुश्मन है। इसलिए हमें भय का तिरस्कार करना है, भय का त्याग करना है और भय को अपने जीवन में पनपने नहीं देना है, क्योंकि भय हमें विकलांग कर देता है और हम पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे चलने में असमर्थ रहते हैं जब हमारे हृदय में भय होता है। प्रभु की उपस्थिति में भय का कोई काम नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में भय हमें जो है बिल्कुल प्रभु से दूर ले जाता है, इसलिए प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं करने देता है। इसलिए हमें भय का त्याग करना है, अकेलेपन का त्याग करना है, खालीपन का त्याग करना है। हमें जीवन में ऐसी बातों को पैदा करना है जो हमें एक दूसरे से और प्रभु से जोड़ती है। भले ही हम कहीं अकेले भी बैठे हैं फिर भी हम खुश रहते हैं। खालीपन का हमें त्याग करना है, क्योंकि खालीपन हमें निराशा पैदा करता है, जीवन में निराशा पैदा करता है। इसलिए खालीपन का हमें त्याग करना है। चिंता का त्याग करना। बहुत से लोग दिन भर से चिंता, ये कैसे होगा, ये कौन करेगा, ये हमारे जीवन में कैसे संपन्न होगा, मैं अपने परीक्षाओं में कैसे सफल हो जाऊंगा, और जो नौकरी की खोजे, कहाँ मुझे नौकरी मिलेगी, कौन मुझे नौकरी देगा, फिर आज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। और प्रभु यीशु हमें बताते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, इसकी चिंता नहीं करनी है, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, जिसने आपको पैदा किया है वो आपकी चिंता करता है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते भी हैं लोग, चिंता चिता समान। तो हमें चिंता को छोड़कर खुशी से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो चिंता का हमें त्याग करना है, तिरस्कार करना है, असमंजसता का त्याग करना, संदेह का त्याग करना। बहुत बार हम लोग संदेह करते हैं, अपने आप पर भी संदेह करते हैं, दूसरों पर भी संदेह करते हैं। संदेह के कारण हम सही रूप से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें संदेह का त्याग करना, विश्वास को पैदा करना है। विश्वास अपने आप पर, विश्वास दूसरों पर और ईश्वर पर विश्वास को पैदा करना है। और जब हम लोग विश्वास को पैदा करते हैं तो संदेह का नष्ट होता है और हम विश्वास के कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोष लगाने का त्याग करना है।
बहुत बार हम लोग दोष लगाते हैं, हम लोग कभी कभी बातें करते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि ये कैसी बात है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा गया है कि जब हम किसी के विषय में कोई बात कहते हैं किसी को, तो हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात है कि ये सोचना है कि ये सत्य है, जो बात हम कर रहे हैं क्या ये सत्य है, क्या ये सच है, क्या ऐसा हुआ है। तो जब हम समझते हैं कि ये सत्य है, ऐसा हुआ है, तो तब करने में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब सत्य ही नहीं है तो उसको क्यों करना है। दूसरा इस पर यह है कि जब हम कोई बात करना चाहते हैं, हम ये भी सोचें कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उनकी जो छवि है वो खराब होगी या उनकी छवि को फायदा होगा। तो ये भी सोचने की बात है कि ये सत्य है, क्या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और तीसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्या उसको कहने की ज़रूरत है या नहीं, आवश्यकता है या नहीं। तो ये 3 बातें सोचना है कोई भी बात करने के पहले, किसी पर दोष लगाने के पहले। क्या ये सत्य है, इसका प्रभाव क्या होगा, और क्या ये कहना जरूरी है। तो दोष लगाने को भी हमें त्याग करना है, भूल जाने को त्याग करना है। स्वयं आलोचना, कुछ लोग अपनी ही आलोचना करते रहते हैं, तो स्वयं आलोचना का भी हमें त्याग करना है। स्वयं घृणा, बहुत से लोग स्वयं घृणा करते हैं, मुझे ईश्वर ने कैसे बनाया, रंग को लेकर, कद को लेकर, और भी शारीरिक जो है हमारे अवगुण, उनको लेकर हम लोग जो है अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। तो स्वयं जो आलोचना है उसका भी हमें, स्वयं घृणा है उसका भी हमें त्याग करना है। अर्थहीनता, लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके जीवन में अभी जीने का कोई अर्थ नहीं रहा है। तो अर्थहीनता, हमें अर्थहीनता को अपने जीवन में पैदा नहीं होने देना है। जिस दिन हमारे जीवन में अर्थहीनता पैदा हो जाती है, हम जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि जीवन अर्थ के बिना व्यर्थ है। इसलिए अर्थहीनता का त्याग करना है, तुलना का त्याग करना है। कई माता पिता बच्चों की बहुत तुलना करते हैं कि वो बच्चा तो ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है। कई ऐसी तुलनाएं हमें बंद करनी है कि उसका बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा ठीक नहीं, या मेरा बेटा ठीक है, उसका बेटा अच्छा नहीं। ऐसी तुलना हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं हम प्रभु की कृपा पर संदेह करते हैं। इसलिए तुलना करना बंद करना है। आत्महत्या, बहुत से लोग आत्महत्या की ओर बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में अर्थहीनता है। तो जब हम अर्थहीनता का त्याग करेंगे तो हम आत्महत्या का भी त्याग करेंगे। तो इसलिए आत्महत्या का त्याग करना है, मृत्यु का त्याग करना है। कई लोग सोचते हैं आज मैं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, थोड़ी सी सिर दर्द हो जाती है तो बस अभी मैं मर जाऊंगा। और कई लोग सोचते हैं कि मुझे पेट दर्द हो गई या बुखार हो गया तो आज मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसी विचारधारा का भी हमें तिरस्कार करना है और त्याग करना, मृत्यु का त्याग करना है। और जब हम मृत्यु का त्याग करते हैं तो हम जीवन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण हत्या का त्याग करना है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भ्रूण हत्या का त्याग करना है, ना इसमें साथ देना है और ना ही हमें इसके साथ खड़े होना है। तो हमें भ्रूण हत्या का त्याग करना है, क्योंकि जीवन प्रभु का अधिकार है और प्रभु जीवन देता है। उस जीवन को समाप्त करना मनुष्य का अधिकार नहीं है। इसलिए भ्रूण हत्या का त्याग करना है। धार्मिक अहंकार का त्याग करना है। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत पता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मैं धर्म के विषय में बहुत जानता हूँ, और जो जितनी बातें मैं जानता हूँ उतनी कोई नहीं जानता। तो ऐसे धार्मिक अहंकार का भी हमें त्याग करना है। उदासीनता का हमें त्याग करना है। दुख का त्याग करना है। कई लोग जो है दुख में ही जीना चाहते हैं, रुदन में जीना चाहते हैं, निराशा में जीना चाहते हैं, मानसिक बेचैनी में जीना चाहते हैं, सुस्ती और आलस में जीना चाहते हैं।
लेकिन इन सब का त्याग करना है। नशे की लत का त्याग करना है, असफलता का त्याग करना है, बेबसी का त्याग करना है और निर्धनता का त्याग करना है, जादू टूना का हमें त्याग करना है, लंपटता का त्याग करना है, अपने आप को कोसने का त्याग करना है और बीमारियों का त्याग करना है। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें त्याग करना है इन बातों का। घर में बैठें और कहें, प्रभु यीशु के नाम पर मैं बुरे कामों का तिरस्कार करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम पर मैं विनाश की बातों का परित्याग करता हूँ, छल कपट का परित्याग करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ और तिरस्कार करता हूँ। बुराई, झूठ, धन दौलत पर भरोसे का त्याग करता हूँ। तो एक एक करके आप इन बातों का त्याग करें और ऊंची आवाज में बोलें कि प्रभु यीशु के नाम पर मैं ढीठपन का परित्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ या तिरस्कार करता हूँ, दयाहीनता का तिरस्कार करता हूँ। तो जब हम अपने जीवन में इन बातों को जो मैंने बताई हैं, इनका तिरस्कार करते हैं, त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, तभी हम प्रभु की आशीषें प्राप्त करते हैं। और जब जीवन में इन बातों को हम त्याग करेंगे, हम प्रभु की आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। तो एक एक लेकर अपने घर में बैठें और एक एक लेकर कहें, प्रभु के नाम पर मैं विनाश की बातों का तिरस्कार करता हूँ, प्रभु के नाम पर मैं आलस का त्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं, मुझ में बहुत बुराइयां हैं, मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूँ और आज मैं कई बातों का परित्याग करना चाहता हूँ, तिरस्कार करना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, जो भी पाप गुनाह मैंने किए हैं मैं उनका त्याग करूं और प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में भर दूं। मुझे प्रेरणा दीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूं कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं और मुझे त्याग करने की शक्ति मिले, इन बातों का तिरस्कार करने की शक्ति मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा।